गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मीटर ब्रिज पढ़ेंगे जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। व्हीटस्टोन ब्रिज WSB इस सिद्धांत पर आधारित है और नाम है मीटर ब्रिज। ये आपके प्रैक्टिकल है, मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल है। सिद्धांत वही व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या था सिद्धांत, वो भी देख लो एक बार। ये एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना सीख लो ऐसे करके, ये नहीं तो एंगे वेंगे बनाते हो जो कोई मतलब नहीं। A, B, C और D चार प्रतिरोधों से चतुर्भुजीय संरचना बनी है। इन दोनों का नाम आनुपातिक भुजाएं, ये ज्ञात भुजा और ये अज्ञात, अपनी मर्जी से नाम रखे हैं अपन ने। एक गैल्वेनोमीटर और उससे की जोड़ी थी हमने, K2 नाम रखा था, अब इसका नाम हमने जोकी रख दिया है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य में एक बैटरी और एक कुंजी को इस प्रकार से जोड़ा गया। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज जो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। इस व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित है आज का उपकरण जिसका नाम है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज के अंदर क्या क्या है वो देखते जाओ। एक तरह से ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज बना है WSB, इसी व्हीटस्टोन ब्रिज को अब आप उपकरण के अंदर बनता हुआ देखेंगे, देखते जाओ। दो इस प्रकार से धातु की पत्तियां होती हैं, L आकृति बोलते हैं इसको। देखो L बना हुआ है, ये उल्टा L इस तरह से बना हुआ है। और एक होती है I आकृति की, ये I तो सिंपल एक के जैसा बना हुआ होता है। इसमें तीन संयोजी टर्मिनल मतलब पेच लगे हुए होते हैं जहां पे अपन तार जोड़ सकते हैं, इस तरह से होता है। और इसमें भी तीन टर्मिनल्स होते हैं। मान लो यहाँ अच्छे से काम नहीं कर रहा तो यहाँ जोड़ दो, ये धातु की बनी, कहीं भी जोड़ दो एक ही जगह पे, एक ही बात है। और इसके अलावा एक और L आकृति की, ये भी धातु की पत्ती है, ये धातु की पत्ती। तो दो तो हो गई L आकृति की और एक हो गई I आकृति की, ये धातु की पत्तियां हैं। और इन धातु की पत्तियों में पूरी धातु की भी तीन तीन टर्मिनल्स बने हुए हैं, कहीं भी जोड़ दो। अब देखते जाओ इसमें क्या क्या है। इस बिंदु का नाम रखा मैंने A और इसका नाम रखा C और इसका नाम है D, ठीक है। अब B नजर नहीं आ रहा आपको, वो अभी देखेंगे कहाँ है क्या नहीं है। एक और चीज होती है, इसके अंदर एक स्केल भी बना हुआ होता है, यहां पर एक स्केल लगा होता है। ये एक स्केल है, ये स्केल है, मीटर स्केल। यहां लिखा है 10, 20, 30, 40, कितना पहुंचेगा बताओ। अरे सेंटीमीटर में 100 होता है ना, 60, 70, 80, 90 और ये 100 इन सेंटीमीटर। एक पैमाना लगा होता है पूरा मीटर पैमाना, और इसी मीटर पैमाने के समांतर इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक समान अनुप्रस्थ काट वाला, इसका अनुप्रस्थ काट एक समान है। एक समान मोटाई का है सब जगह, शब्दों पर ध्यान देना। इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज तार। मीटर ब्रिज का तार है। ये तार मिश्र धातु का बना है।
मिश्र धातु का बना है और ये एक समान है। एक समान का मतलब यहां चेक करो, यहां चेक करो, यहां चेक करो, सब जगह ये एक समान है। मीटर मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम, मैग्नेट, कॉन्स्टेंटन, इनका बना होता है। क्यों बना होता है वो अपना पढ़ना बाकी है। वैसे बता दूं आपको, मिश्र धातु का जो प्रतिरोध तापीय गुणांक है, मतलब ऐसा गुणांक जिससे पता चलता है कि ताप बढ़ने पर इसके प्रतिरोध में कितना परिवर्तन आएगा, वो चीज बताने वाला गुणांक इसका बहुत नगण्य होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका ताप थोड़ा बहुत चेंज होगा तो इसके प्रतिरोध पर असर नहीं आएगा, प्रतिरोध के मान में परिवर्तन नहीं होगा। ये मीटर ब्रिज का वायर हो गया, ठीक। इन दोनों दो रिक्त स्थान बन गए, एक ये और एक ये। एक रिक्त स्थान में एक प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में जो प्रतिरोध लगाया जाएगा उसे हम आर बोलें। इस गैप में जो हमने प्रतिरोध लगाया है वो ज्ञात प्रतिरोध है। ये ज्ञात है। ज्ञात इसलिए क्योंकि प्रतिरोध बॉक्स में हमें पता रहेगा हमने कितना प्रतिरोध लगा रखा है। 2 ओम लगा रखा है, 10 ओम लगा रखा है, 50 ओम लगा रखा है, कितना लगाया वो हमें मालूम है पहले से, तो ये ज्ञात प्रतिरोध है। मान लो एक तार मुझे दे दिया, ये तार है, यहां से यहां तक का ये तार है, और इसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उसको यहां जोड़ दिया मैंने, देखो ये जोड़ दिया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया मैंने, एस। एस का मतलब ये मेरे लिए अज्ञात प्रतिरोध है, ये अज्ञात प्रतिरोध, और मुझे इसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो ये अज्ञात प्रतिरोध किस किस के बीच में जुड़ा है, डी और ये बिंदु सी है, ये पूरी धातु की पत्ती है। अगर ये सी है तो ये वाला भी सी है और ये डी है। डी और सी के बीच में देखो, डी और सी के बीच में ये अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा है, अज्ञात। और ये ज्ञात किस किस के बीच में जुड़ा है देखो तो, इस बिंदु का नाम ए है, ये भी ए, ये भी ए, पूरी धातु की है, कहीं भी जोड़ो, ये ए है और ये वाला पॉइंट डी है, ए और डी के बीच में जुड़ा है। और यहां भी हम देख रहे हैं ए और डी के बीच में ही जुड़ा है, ठीक है ना, ए और डी के बीच में जुड़ा। कल तो मजे आ गए तुम्हारे यार, कल तो पूरी छुट्टी मस्त आराम से, दोनों वर्कशॉप की भी छुट्टी, क्लास की भी छुट्टी, मजे आराम से टनाटन, है ना। मैंने सोचा यार एक दिन ऐश करने दो बच्चों को, बहुत दिन हो गए यार रेगुलर पढ़ा पढ़ा के मैंने कहा थोड़ा मनोरंजन भी होना जरूरी है, जो चक्कर में मैंने कहा मजे करो यार। मैंने गिरीश जी बोला यार बच्चों को थोड़ा एक ब्रेक तो बनता है यार, बोला हाँ क्यों नहीं, मैंने छुट्टी कर दो यार। चलो इधर देखो, अब इसके अलावा ये कनेक्शन आपको नजर आ रहा है ए और डी के बीच में, देखो ये रहा ए, ये रहा डी और ये ए और डी के बीच में, और डी और सी के बीच में देखो, डी और सी के बीच में नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये कनेक्शन कर देता हूं, ए और सी के बीच में क्या नजर आ रहा है वो देख लेता हूं। तो ये है ए और सी, ए और सी के बीच में मैंने एक ये बैटरी का देखो धन सिरा कहां जुड़ा है, ए से, फिर और ये कुंजी जोड़ दी ये वाली, और इस तरह से जोड़ दी, ठीक है ना। यहां से धारा जाएगी, ये लो धारा मैंने ऐसे किसी बना दी। तो इस चित्र में ऐसा लग रहा है वैसे ही लुक यहां भी आ रहा है, देखो ए और डी के बीच में आर जुड़ा है, ए और डी के बीच में आर जुड़ा है, डी और सी के बीच में एस जुड़ा है, ये रहा सी और ये रहा डी, डी और सी के बीच में एस जुड़ा है, और ये ऐसे कैसे जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो डी से एक ज्योति और ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, ये रहा डी। अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, ये बिंदु डी है, यहां से इधर देखो तो क्या क्या जुड़ा है डी से, एक तो जुड़ा है गैल्वेनोमीटर और एक जुड़ी है कुंजी। देखो डी बिंदु से गैल्वेनोमीटर और ज्योति जुड़ी है और वो लास्ट में जाकर के कहां जुड़ती है, बी से। अब आपको यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर मैं इसको यहां स्पर्श करवा दूं,
आप आराम से तसल्ली से देखो, अगर इस तार के इस बिंदु पर स्पर्श करा दूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि D से गैल्वेनोमीटर, और इसका नाम है जोकी, इसको बोलते हैं जोकी, कुंजी का काम करती है जोकी। D से जोकी और गैल्वेनोमीटर के बाद ये कहां जुड़ा है? B पर। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए कि जिस बिंदु पर इस जोकी को स्पर्श करवाया गया है वो बिंदु आपके लिए बी पॉइंट है। ऐसे याद रख लो, बी फॉर बैलेंस, बैलेंस पॉइंट, बी पॉइंट है ये वाला बी पॉइंट। अब आप इस पूरे को देख सकते हैं, पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज आपको यहां नजर आएगा। एक बार चेक करते हैं, देखो एक चीज और देखो, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। अगर यहां से यहां तक की लंबाई का मान L हो, कितना लंबाई का मान? L। इस लंबाई का मान मान लो कितना है? L है। तो ये बची हुई लंबाई कितनी आएगी बताओ? बताओ बची हुई लंबाई का मान कितना आएगा? 100 माइनस L इन सेंटीमीटर्स। देखो देखें, नजर आ रहा है क्या? पूरी लंबाई का मान 100 सेंटीमीटर है। अगर ये लंबाई L है तो ये लंबाई कितनी होगी? 100 माइनस L। हो गया? मान लो किसी तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है। सिग्मा मतलब इकाई लंबाई का प्रतिरोध, इकाई लंबाई का प्रतिरोध। कुछ समझ में आ रहा है? सिग्मा क्या है? इकाई लंबाई का प्रतिरोध। मान लो मेरी तरफ से, तो इसकी लंबाई का मान L है, तो बताओ इसका प्रतिरोध कितना आएगा? सिग्मा इंटू L। इकाई लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा, तो L लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा? सिग्मा इंटू L। जैसे 1 किलो टमाटर इतने के हैं तो 10 किलो कितने के आएंगे? गुणा कर देना अपन। उसी तरह से अब बताओ, ये जो तार नजर आ रहा है आपको, तार नजर आया, एकांक लंबाई का प्रतिरोध अगर मैं सिग्मा मानूं, सिग्मा, तो बताओ यहां से यहां तक की लंबाई का ये प्रतिरोध कितना आएगा? बता सकते हो कितना आएगा? बताओ। सिग्मा इंटू L। यहां से यहां तक का प्रतिरोध कितना आएगा? सिग्मा इंटू L। तो बताओ यहां से यहां तक का प्रतिरोध कितना आएगा? बताओ 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 बताओ। Q बराबर 100 माइनस L इंटू सिग्मा। यहां से यहां तक का प्रतिरोध। अरे तार है ना, प्रतिरोध तार है भाई। तो यहां से लेकर यहां तक का प्रतिरोध मालूम है, यहां से यहां तक का प्रतिरोध मालूम है। अब इसको और इसको एक बार कंपेयर कर लो, इसके अंदर वो दिखना चाहिए। मेन बात की प्रैक्टिकल बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। 12th में ये प्रैक्टिकल एक आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ऐसा लगता है यार इतने सीधे सीधे प्रैक्टिकल है। तो देखो चेक करो एक बार, A और D के बीच में क्या जुड़ा है? R। चेक करते जाना, A और D के बीच में क्या जुड़ा है? R। ये चेक हो गया अपना। फिर देखो D, ये D पॉइंट है, और C, D और C के बीच में अज्ञात प्रतिरोध S जुड़ा है, ये भी चेक हो गया। हो गया? और चेक करो, A और B के बीच में जो भी प्रतिरोध होगा उसको P बोलेंगे। A और B के बीच में जो प्रतिरोध आया उसको P बोलेंगे। B और C के बीच में जो प्रतिरोध मालूम होगा उसको हम Q बोलेंगे। B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये रहा B और ये रहा D, इन दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर और एक जोकी को जोड़ा गया है। A और C, देखो ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, जो कि पता चलेगी। A और C के बीच में एक बैटरी और एक कुंजी को जोड़ा गया है, एक K को जोड़ा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब आप एक चीज देखो, मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर बताया था, इसका सिद्धांत पढ़ाते समय, अगर इसका विभव ज्यादा है, VB इज ग्रेटर देन VD हो, इसका विभव ज्यादा है तो इसमें धारा इधर बहेगी, उच्च विभव से निम्न विभव की होती। किसी भी प्रतिरोध में धारा की दिशा क्या होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की हो, इधर की तरफ होगी। अगर ऐसा हो जाए, इसका विभव तो कम हो जाए और इसका विभव ज्यादा हो जाए, अरे भैया उच्च विभव से निम्न विभव की ओर,
इसका मतलब धारा उच्च विभव से निम्न विभव, मतलब इस दिशा में धारा बहेगी। अगर इसका विभव उच्च होगा तो इधर बहेगी, इसका विभव उच्च होगा तो इधर बहेगी। लेकिन अगर VB बराबर VD हो जाए तो क्या होगा? VB बराबर VD हो जाए तो इसमें धारा का मान 0 होगा और इसे बोलते हैं ब्रिज की संतुलन अवस्था। तो हम संतुलन अवस्था के लिए एक प्रतिबंध पढ़ा था अपन ने, P/Q बराबर R/S। S बराबर भी लिखा था QR/P। हो गया? कोई दिक्कत? अब इस प्रैक्टिकल को करते कैसे? इस प्रैक्टिकल को करने के लिए अब आप लोग बोर्ड पर देखते जाएं। हमें ये चीजें अभी पता नहीं है कुछ भी, ये सब मैंने हटा दिया। अब प्रैक्टिकल कैसे करते हैं उसको ध्यान से देख लो। ये तार है, इसको प्रैक्टिकल को करने के लिए एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले इसको बोलते हैं जोकी बोलते हैं। देखो, सबसे पहले इस जोकी को, ये तो हमारे हाथ में है ना, यहां स्पर्श कराते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है। ये गैल्वेनोमीटर एक घड़ी होती है, घड़ी, इसका 0 बीच में होता है, ये 0 है। फिर 1 2 3 यहाँ 5 लिखा है, 1 2 3 4 5 यहाँ 10 लिखा है, 1 2 3 4 5 इधर 5 लिखा है। दोनों तरफ इसके अंदर ऐसे लिखे हुए होते हैं, 5 और 10 इस तरह से लिखे होते हैं। अब मान लो जो ही मैंने इसको यहाँ स्पर्श कराया, मान लो इधर विक्षेप आ गया, किधर भी आ सकता है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या देखना है वो बताता हूं। मान लो यहाँ स्पर्श कराया, विक्षेप किधर आ गया? इधर। मान लो इधर आया, अरे किधर तो आएगा, इधर आ गया। अब इसको यहाँ स्पर्श कराया C सिरे के पास, तो इसमें विक्षेप इधर आ गया। इसका मतलब ये हो गया आपने जो अभी तक काम किया बिल्कुल सही, एक्यूरेट है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके प्रतिरोध के मान चेंज करके हम थोड़ा सा इसको ऐसी अवस्था में लाएंगे कि एक तरफ स्पर्श कराते ही विक्षेप एक तरफ आता है और दूसरी तरफ यहाँ C के समीप विक्षेप कराते ही दूसरी तरफ। इसका मतलब बीच में एक बिंदु एक ऐसा आएगा कहीं ना कहीं जहां विक्षेप का मान 0 हो जाए। तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ? इसको यहाँ स्पर्श करवाया और इसमें विक्षेप देखूंगा, मान लो इधर आ गया, यहाँ स्पर्श कराते इसमें विक्षेप इधर आ गया। इसका मतलब ताली हो जाओ, बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब आपका प्रैक्टिकल का एपरेटस प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार है। खुशी मनाने का समय आ चुका है। इसका मतलब वो कह रहा है आपसे, मैं तैयार हूं, बोलो प्रैक्टिकल अभी करना है बाद में करना है, ये तैयारी हो चुकी है इसकी। ये प्रैक्टिकल आपसे कह रहा है, ये उपकरण बोल रहा है मैं तैयार हूं सर, प्रैक्टिकल अभी रिजल्ट दूं या बाद में, बोलो जैसा भी चाहो वैसा कर लो। लेकिन ऐसा होना चाहिए एक सिरे के समीप इधर तो दूसरे सिरे पे इधर। अब मैं क्या करता हूं इसको, अब इसको देखना प्रैक्टिकल करने का तरीका कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत आसान है। देखो मैंने पहले इसको यहाँ स्पर्श कराया तो इसमें विक्षेप मान लो इधर आया, फिर यहाँ स्पर्श कराया तो इसमें विक्षेप इधर आया, यहाँ स्पर्श कराया स्पर्श कराया स्पर्श कराया, यहाँ मैंने देखा यार यहाँ स्पर्श कराते ही इसमें विक्षेप का मान क्या हो गया? 0। इसमें विक्षेप 0। देखो ये सुई, घड़ी की सुई है, इसमें विक्षेप 0 होने का मतलब ये है अब इसमें धारा का प्रवाह बंद हो गया। इसमें धारा का प्रवाह बंद हो गया। गैल्वेनोमीटर धारा के प्रवाह को ही बताता है। अगर इसमें धारा का मान 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? IG बराबर 0 होने का मतलब है दोनों बिंदुओं के विभव समान हो गए, और दोनों बिंदुओं के विभव समान होने का मतलब विभव अंतर 0, धारा 0। इसका मतलब P/Q बराबर R/S लगा सकते हो। ये भी आ गया। अगर B आ गया और यहां से यहां तक की लंबाई का मान मान लो कितना है? L। अभी बताया था, मान लो ये लंबाई कितनी है? L। तो बताओ इस लंबाई का मान कितना आया? 100 - L आया या नहीं आया? बिल्कुल आया सर। एकांक लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है, तो L लंबाई का प्रतिरोध जो भी आएगा वो क्या लिखोगे? L इंटू सिग्मा, और ये प्रतिरोध कहलाएगा P। यहां से यहां तक की लंबाई 100 - L, तो आपने कर दिया Q बराबर 100 - L इंटू सिग्मा। एकांक लंबाई का सिग्मा, तो इतने लंबाई का कितना? सिग्मा से गुणा करो।
आपने ज्योति को यहाँ स्पर्श कराया, आप ज्योति को उधर भी स्पर्श करा सकते थे, लेकिन उधर विक्षेप इधर चले गए। ऐसा बिंदु, तार का वो बिंदु, ऐसा बिंदु जिस पर ज्योति को स्पर्श करवाने पर गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 हो जाए, इस बिंदु को कहा जाएगा संतुलन बिंदु। कौन सा बिंदु है? संतुलन बिंदु। तो बी बिंदु क्या है? संतुलन बिंदु। इसलिए मैंने एक शब्द दिया था बैलेंस पॉइंट, संतुलन बिंदु। क्या खास बात है इसकी? इसकी खास बात यह है कि जब ज्योति को इस पर स्पर्श कराते हैं तो इसमें विक्षेप का मान 0 हो जाता है। संतुलन बिंदु जी में विक्षेप कितना दर्शाता है? 0। इसका मतलब IG का मान 0। इसका मतलब P/Q बराबर R/S लगाओ और इसका मान ज्ञात करो। तार के जिस बिंदु पर आपने ज्योति को स्पर्श कराया वो क्या कहलाया? संतुलन बिंदु। क्या होता है संतुलन बिंदु पर? जी में विक्षेप 0 होता है। जी में विक्षेप 0 होने का मतलब इसमें बहने वाली धारा IG का मान 0 हो गया। IG 0 होने का मतलब है संतुलन मिल गया। इसका मतलब हम प्रैक्टिकल में कर क्या रहे हैं? ब्रिज की संतुलन अवस्था बना रहे हैं, संतुलन अवस्था बना रहे हैं, और संतुलन अवस्था आती आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। क्योंकि इस सिरे को हम बोलते हैं ज्ञात सिरा और इसको बोलते हैं अज्ञात सिरा। नाम रख दिया अपनी मर्जी से, ठीक है ना? तो ज्ञात सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी को, तार की इस लंबाई को संतुलन लंबाई के नाम से जानेंगे। L कहलाएगी संतुलन लंबाई, इसको बोलेंगे हम संतुलन लंबाई। क्या है संतुलन लंबाई बताओ? ज्ञात सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी, क्या नाम है इसका? ज्ञात सिरा। इसका नाम संतुलन बिंदु। तो L क्या है? संतुलन लंबाई। किसे कहेंगे? पढ़ लो इसको। ज्ञात सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी को संतुलन लंबाई कहते हैं। L आ गई संतुलन लंबाई, ठीक है। अब आपको संतुलन अवस्था का जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को लगा देना है। क्या है संतुलन का प्रतिबंध बताओ? क्योंकि P/Q बराबर R। कैसे पता चला यार आपको कि संतुलन हो गया? कुछ आर्गुमेंट बता सकते हो इसके बारे में? मैं कैसे लगा सकता हूं? मुझे अधिकार किसने दिया कि सर ये लगा लो आप? इसने दिया। इसने मुझे क्या बताया कि सर इस बिंदु पर स्पर्श कराने पर इसमें विक्षेप 0 हो गया। इसमें विक्षेप 0 होने का मतलब है इसमें बहने वाली धारा का मान 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया इस भुजा में धारा ही नहीं है, और ऐसा तभी होता है जब इन दोनों के विभव समान होते हैं, और इसे ही हम ब्रिज की संतुलन अवस्था कहते हैं। और संतुलन अवस्था पर दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होता है, ठीक है। तो ये आ गया संतुलन बिंदु। हमें तो इसका मान ज्ञात करना है। आजा जमूरे, इधर आजा। S बराबर QR/P, ये हो गया। Q क्या है? ये रहा, B और C के बीच का प्रतिरोध है, B और C के बीच का। अब C मत बोलो, इसको क्या बोलेंगे? अज्ञात सिरा। तार के दो सिरे हैं ना, तार के दो सिरे। एक सिरे का नाम रख दिया मैंने ज्ञात सिरा और दूसरे का नाम रख दिया अज्ञात सिरा। तो बताओ Q का मान कितना? 100 माइनस L इंटू सिग्मा गुणा R/L इंटू सिग्मा। देखो आपने सिग्मा मान लिया था, वो भी गया। अब बचा क्या आपके पास? S बराबर 100 माइनस L गुणा R/L। अच्छा ये R क्या है मालूम? ये R है इस प्रतिरोध बॉक्स में आपने कितना प्रतिरोध प्रयुक्त कर रखा है। इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। 2 ओम भी लगा सकते हो, 10 ओम भी लगा सकते हो, 20 ओम भी लगा सकते हो। इस तरह से मर्जी है जितना प्रतिरोध हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स का काम यही है कि आप उसमें लिखे हुए प्रतिरोध अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज्ञात प्रतिरोध है, हमें मालूम रहता है 10 ओम फिक्स किया हमने या 20 ओम फिक्स किया या क्या है, इसका मान कितना है, ठीक है।
ये 100 माइनस एल अपॉन एल, तो 100 माइनस एल अपॉन एल, एल क्या है? संतुलन लंबाई की। क्या होती है संतुलन लंबाई? न्यूमेरिकल्स में काम आएगी आपको। वो ऐसे थोड़ी बोलेंगे आपसे कि भाई ये संतुलन लंबाई है और ये सूत्र है, इसके अंदर मान रख दो और अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालो, ऐसे थोड़ी होता है। वो आपसे बोलेंगे मीटर ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध के मापन में अज्ञात सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी का मान 70 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। क्या कहा बताओ उसने? अज्ञात सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी का मान कितना आया? 70 सेंटीमीटर। और प्रतिरोध बॉक्स में 10 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो अब आपको क्या करना है? ये कौन सी दूरी है मालूम है? 100 माइनस एल कौन सी दूरी होती है? अच्छा बताओ, ये 70 है तो ये कितना आया? 30। इसका मतलब एल का मान तो 30 आए। और बच्चे क्या करते हैं, और यार 70 सेंटीमीटर लंबाई ले रखी है, और उसको क्या समझ जाते हैं? गलत फहमी के शिकार हो गए। क्या समझ जाते हैं? संतुलन लंबाई दे रखी है, जबकि ये कौन सी डिस्टेंस है? अज्ञात सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी। पहले संतुलन लंबाई निकालो 30, उसके बाद सूत्र का इस्तेमाल करो। तो याद रहेगा, नोट करके रखना आप कि इस सूत्र में जितना सीधापन आपको नजर आ रहा है उतना सीधापन नहीं है। न्यूमेरिकल्स में आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। जिधर अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा है वहां से लंबाई दे रखी हो, अरे पूरी 100 है ना, यहाँ से 2 चाहे यहाँ से 2, अब तो निकाल लेंगे आराम से। जैसे यहाँ से 70 दे दी मैंने आपको, तो ये कितने बची? 30। तो एल का मान 30 रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम अज्ञात प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इतना खूबसूरत चित्र बनाया मैंने, है ना, प्रैक्टिकल का। तो अब मैं आपको छोटा सा जो मैंने क्वेश्चन बताया, क्या ध्यान रखना है वो भी एक बार और बता दूं आपको। देखो, आपसे कहा जा रहा है कि अच्छा इसके अंदर एक प्रैक्टिकल करोगे ना आप, तो प्रैक्टिकल में कुछ सावधानियां रखने की जरूरत पड़ती है। और प्रैक्टिकल एग्जामिनर पूछता है आपने प्रैक्टिकल किया? बच्चे कहते हैं हाँ किया। क्या होता है मीटर ब्रिज? उन्हें कहता है नहीं किया सर। क्या कहता है फिर वो? नहीं किया सर। फिर बोले कहाँ से लिखा? बोला हमारे सर ने लिखा दिया। तो लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल तो देखो सब ऐसे ही करते हैं जैसे आप करेंगे, हर बच्चे ने वैसे ही किया, ठीक है ना। लेकिन सावधानी क्या है? इस जोकी को, ये लोहे का टुकड़ा होता है, इस जोकी को तार पे घिसते नहीं है बच्चे। जैसे मैंने पहले यहाँ टच कराया, फिर उठाऊंगा इसको, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे टच कराऊंगा। बच्चे क्या करते हैं? रगड़ देते हैं इसको, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे रगड़ने से क्या होता है? इस तार का अनुप्रस्थ काट, इसकी मोटाई, एक बच्चा थोड़ी प्रैक्टिकल करता है, पहले दूसरा रगड़ गया, उसके पहले 20 बच्चे और रगड़ गए, तो बेचारा तार ही पतला हो जाता है। बात समझ में आएगी? जैसे मान लो एक चोर पकड़ लिया किसी ने कहीं चोरी करते हुए, अब उसको बांध दिया खंबे के, जो आ रहा है जो ही लपड़ दे रहा है उसके, बेचारे के गाल सूज के ऐसे मोटे हो गए। जो आ रहा है जो, उन्होंने की यार बंधा हुआ है, लम्बे भी हाथ साफ कर लो, थोड़ी सी धूल झड़गाड़ लो, तड़। इसी यहाँ होता है। बच्चे मजे लेते हैं उन्हें कि अभी सब लिखा ही देंगे प्रैक्टिकल में, तो मजे लेते हैं, इसको घिसते रहते हैं उन्हें कि जो आएगा जिसकी पेंट बजेगी। तो आपको थोड़ा सा इसको घिसते नहीं है, घिसने तो सावधानियां बता रहा हूं। इस जोकी को तार पर नहीं घिसना है, क्योंकि घिसने से इसका अनुप्रस्थ काट बदलेगा। अनुप्रस्थ काट बदलने से R बराबर रो L अपॉन A। अनुप्रस्थ काट अगर कम हो गया है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अलग अलग जगह पर प्रतिरोध अलग अलग आएगा, और आप जो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो गलत हो जाएगा। दूसरी सावधानी ये रखनी है कि इसमें जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पहली सावधानी तो क्या है कि आप इस जोकी को इसके ऊपर रगड़ेंगे नहीं। रगड़ने से तार का अनुप्रस्थ काट चेंज होगा, मोटाई अलग अलग जगह अलग अलग, प्रतिरोध अलग अलग, पता नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल आंसर गलत है। दूसरी चीज, इसको
इससे क्या होता है बैटरी से मालूम, इसमें धारा प्रवाहित होती है। तार में जितनी ज्यादा देर धारा प्रवाहित करेंगे ये उतना ही गर्म होगा। गर्म होने से इसके प्रतिरोध में, हालांकि मिश्र धातु का बनाते हैं, मिश्र धातु का बनाने से प्रतिरोध में परिवर्तन बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है। तो जब जरूरत हो तभी इसको लगाएं, अन्यथा इसको हटा दें। जैसे मान लो कोई दोस्त आ गया, आपका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हो, और कैसा है, हो गया तेरा प्रैक्टिकल, और इसमें डॉट लग रही, बेचारे की जल रही है, किसे, अरे धारा प्रवाहित हो रही है, गर्म हो रहा है वो, और इसको गुस्सा हो रहा है, तुम बातें कर रहे हो और बोला इसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तभी इसके अंदर डॉट लगाएं, तभी इस की को ऑन करें। इसको तभी ऑन करना है, तभी ऑन करना है जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अन्यथा इसको ऑफ करके रखें। ठीक है, अब सुनो, दूसरी होगी कि इसको तभी ऑन करें जब प्रैक्टिकल कर रहे हो, प्रेक्षण ले रहे हो, अन्यथा आपको इसको हटा देना चाहिए। अगर इसको लगा करके रखेंगे तो तार में ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित होगी, तार ज्यादा गर्म होगा, इसके प्रतिरोध में परिवर्तन ज्यादा होने लगेगा और प्रैक्टिकल का आंसर गलत आएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि हमने P/Q बराबर R/S में ये मान लिया कि धातु की पत्तियां 100% चालक हैं, इनका कोई प्रतिरोध ही नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार इनका प्रतिरोध तो 0 तो नहीं है, और वो जो डेरिवेशन है उसके अंदर प्रतिरोध, इसके प्रतिरोध का कोई रोल नहीं है, कुछ ना कुछ इनका प्रतिरोध होता है, नगण्य होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक बार इसको यहां लगाते हैं इस तरह से, और दूसरी बार यहां लगाते हैं, ताकि इनका जो प्रतिरोध है इनका वो कंपनसेट हो जाए। कंपनसेट होने से मतलब है, अगर इनके प्रतिरोध के कारण पहले जो प्रतिरोध आया था वो अगर मान लो ज्यादा है, तो अब इनकी स्थितियां चेंज करने से वो प्रतिरोध उतना ही कम आएगा। तो हम दोनों मानों का औसत निकाल लेंगे। जैसे मान लो अज्ञात प्रतिरोध मान लो 100, अज्ञात प्रतिरोध का मान मान लो 70 ओम है, ठीक है। अब इनकी वजह से मान लो इसका मान कितना आ गया, 70.5 ओम आया। तो मैं इसकी स्थितियां चेंज कर लूंगा, तो ये आ गया 69.5 ओम आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों मानों का क्या करूंगा, औसत निकालूंगा। औसत निकाल लूंगा तो मेरे पास वापस यही वाला मान आ जाएगा। तो इनको कंपनसेट करने के लिए, समायोजित करने के लिए इनकी स्थितियां बदल करके दोबारा प्रैक्टिकल करना, और दोनों बार अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं और उनका औसत निकालते हैं, और उसी औसत को सही मान लिया जाता है कि भाई अज्ञात प्रतिरोध का मान ये, ठीक है। तो ये कुछ सावधानियां हैं इस मीटर ब्रिज के अंदर। इसको मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो आपने तार लगाया उस तार की लंबाई का मान, ये जो तार है इस तार की लंबाई कितनी है बताओ ना, इस तार की लंबाई का मान कितना है, 1 मीटर, इसलिए इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज 1 मीटर लंबा है, इसलिए इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। तो राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन एक ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका आंसर आएगा WSB के सिद्धांत पर आधारित है। और तीसरा मैंने आपको जो बताया अभी, चेतावनी, यदि न्यूमेरिकल्स में, यदि प्रश्न में संतुलन बिंदु की लंबाई, संतुलन बिंदु की अज्ञात सिरे से दूरी दे रखी हो, तो क्या करोगे आप बताओ। अज्ञात सिरे से, एक क्वेश्चन बता ही दो ना यार, आप क्या करेंगे, है ना। अज्ञात सिरे से दूरी दे रखी हो तो क्या करोगे बताओ, क्या करेंगे सर, एल का मान निकालेंगे और क्या करेंगे। अगर आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाए कि मीटर ब्रिज के एक प्रयोग में ज्ञात प्रतिरोध, वो आर नहीं बोलेगा, ज्ञात प्रतिरोध 20 ओम है तथा अज्ञात सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी 60 सेंटीमीटर है, तो
अज्ञात प्रतिरोध क्या होगा, 2 नंबर का है, ऐसा सवाल आ चुका है। तो देखो ज्ञात प्रतिरोध का मतलब ये R बराबर 20 ओम। अज्ञात सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी, ध्यान दो, अज्ञात सिरे से इधर वाले सिरे से इधर वाला, अरे ये डी है ना, ए सॉरी ये क्या सी है, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, तो ये सिरा कौन सा हो गया, अरे धातु है ना धातु, तो ये सिरा बोलो, ये बोलो, ये बोलो, एक ही तो बात है यार। तो ये क्या है, अज्ञात सिरे, अज्ञात सिरे से दूरी का मान कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। तो ये दूरी का मान 60 सेंटीमीटर, 60 दे रखा है, 100 नहीं। तो बताओ ये कितनी संतुलन लंबाई, चूंकि अज्ञात सिरे से दूरी, अज्ञात सिरे से दूरी 100 माइनस एल बराबर कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। तो एल बराबर क्या आएगा, 40 सेंटीमीटर आएगा। अरे आ गया ना, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, 40 सेंटीमीटर। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 40, क्योंकि टोटल लंबाई का मान होता है 100 सेंटीमीटर। अब देखो आपको मालूम है, क्योंकि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। चलो काय को बैठो, ऊँग रहे हो, बैठो काम करो। P अपॉन Q बराबर R अपॉन S लगाओ, अप्लाई करो, आपका आंसर आएगा। आ गया होगा कहीं होगा तो, कहीं तो जग रहे होंगे, ऐसी बात नहीं। बताओ S बराबर क्या आएगा, QR अपॉन P। कर लो यार सॉल्व, कागज पेन कॉपी लेकर के बैठा करो। अज्ञात सिरे से दूरी का मान 60 दे रखा है, तो ज्ञात सिरे से दूरी का मान 40 सेंटीमीटर आएगा। तो S बराबर Q, Q की जगह क्या लिखते हो, 100 माइनस एल इंटू सिग्मा इंटू R अपॉन एल इंटू सिग्मा, ये काट दिया, मान रख दो। S बराबर बताओ, 100 माइनस एल का मान कितना है, 60, ये कितना है 40, और ऊपर R का मान कितना दे रखा है आपको, 20 ओम, ये रहा 20 ओम। कर लो सॉल्व, हो गया काम। इसको इससे काट दिया 2 बार और इसको इससे काट दिया 30 बार, कितना आ गया, 30। ये आपका आंसर है, सिंपल से है बस। थोड़ी सी भी सावधानी घटी हटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जल्दबाजी में होते, प्रेशर होता है दिमाग में, तो थोड़ा सा बच्चे सोचते हैं यार ये दूरी दे रखी है, तो वो लंबाई एल समझ जाते हैं, और लंबाई जो एल समझ गया उस गेले का आंसर मालूम है क्या आएगा, क्या है बताओ, एस बराबर 100 माइनस एल अपॉन एल गुणा 100। सूत्र भी याद था बेचारे को, लेकिन वो क्या गलती कराया, देखो क्या गलती कराया, ये गलती कराया। यहाँ कितना आ गया बताओ, ऊपर 40/60 गुणा 20, ये बेचारा गया, उसका कितना आंसर आ गया, 80/6, 40/3। और वो आते ही माथा पकड़ लेता, उन्होंने कहा यार ये क्या होगा, बोला सर मैं तो एक छोटी सी गलती करा है, छोटी नहीं है ये तो बहुत बड़ी गलती है। अब बेचारे को कुछ भी इसके अंदर इस सूत्र का बस आधा नंबर वो दे देता है सांत्वना पुरस्कार के रूप में, तो आपको ध्यान रहेगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, एल क्या है, संतुलन लंबाई क्या होती है, संतुलन बिंदु की ज्ञात सिरे से दूरी। मान लो मीटर पेज थोड़ी होगा आपके सामने जब आप वो कर रहे होंगे न्यूमेरिकल, तो आपको याद रखना है एल क्या था, ज्ञात सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी थी, ठीक है, तो आपको याद रखना है, याद रहेगा। अब देखो ये हटा दो, ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम कल से इसके अंदर नया टॉपिक पढ़ेंगे, छुट्टी मत मारना कोई भी, क्योंकि वो टॉपिक जो पढ़ेंगे वो लिंक्ड है पूरा। कम से कम 5 दिन तक आप उसका इस्तेमाल करेंगे, 5 डे एक ही एक चीज का गाना गाएंगे, तो आपको छुट्टी नहीं मारनी, नहीं तो 5 दिन की क्लासें खराब होंगी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, रेगुलर पढ़ने से पूरा ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाता है, कहीं भी तकलीफ वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। आज क्लास भी है वहां पे,
ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। आज आपकी वर्कशॉप का सेशन 3 है आज, वही फिक्स 3:30 बजे, फिक्स 3:30 बजे जुड़ जाना है आपको। मैं इंतजार नहीं करता वर्कशॉप में, फिक्स 3:30 बजे जुड़ना। और भी 5 मिनट पहले ही भेज देता हूँ, मैं तो आ जाता हूँ 3:20 में, और 5 मिनट पहले ही लिंक भेज देता हूँ, ठीक है ना। वो वर्कशॉप तो बहुत तहलका मचाएगी आगे, देखते जाओ आप। देखो ये है आपका P/Q और R/S। अब इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में की संतुलन अवस्था, इसका मतलब समझना है आप। रसायन गुण का पहला सवाल, आपको ये मान दे दिए, ये चारों मान दे दिए, ये प्रतिरोध दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया। ये दे दिया 2 ओम, 4 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। और ये दे दिया, और ये 12 वोल्ट दे दिया। ये सर देखना है, सवाल देखना बहुत अच्छा। A, B, C और D, पूरा लंबा चौड़ा भाषण लिख दिया, इतना बड़ा न्यूमेरिकल बना दिया आपका। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, VB माइनस VD का मान ज्ञात करो। देखो VB माइनस VD का मान ज्ञात करो, करो साहब। तो आपको क्या देखना चाहिए यहाँ पे बताओ। दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस नजर आ रहा है, बताओ यार। दिस अपॉन दिस कितना आया, 1/2। इसका दुगना यहाँ है, इसका दुगना यहाँ है, इसका मतलब संतुलन की अवस्था है, और संतुलन की अवस्था है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, चूंकि संतुलन है, और जब संतुलन है तो Ig बराबर 0, इसका मतलब VB बराबर VD, इसका मतलब VB माइनस VD बराबर 0। अरे ये तो बहुत सीधा है यार, मजे आ गए इसके। भाई साहब मजे तभी आएंगे जब आपको ये याद रहेगा। ये तो बच्चे सोचते हैं ये 12 वोल्ट दे रखा है और ये दे रखा है, दे दना दन किरचॉफ लॉ लगा लगू करके देखते हो, न्याय तो किसे आएगा, ध्यान रहेगा। आपको 3 नंबर में 2 चीजें पूछी गई थी, एक तो इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात करो, और दूसरा A और C के मध्य, इसका प्रतिरोध दे रखा था 10 ओम गैल्वेनोमीटर। आपसे पूछा जा रहा है A और C के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो अब आपको क्या सोचना है, ये तो पहला पार्ट हो गया इसका, B और D के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। बस उनमें यार ये 0 किसे हो गया, किसे हो गया 0, क्योंकि ब्रिज संतुलन की अवस्था में संतुलन है, क्योंकि P/Q बराबर R/S है। इसमें इसका भाग लगाओ, इसमें इसका भाग लगाओ, आ रहा है नहीं आ रहा है, दिस अपॉन दिस कितना 1/2, दिस अपॉन दिस कितना है 1/2। ब्रिज संतुलन की अवस्था में संतुलन है, इसका मतलब Ig बराबर 0, Ig बराबर 0 है, इसका मतलब धारा का मान 0 है। इसमें धारा 0 तभी होती है जब दोनों का विभव समान हो, और विभव समान है, इसका मतलब विभवांतर का मान 0 होता है। इतना बड़ा न्यूमेरिकल और खोदा पाठ और निकली 0, ठीक है ना। अब देखो तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है, चूंकि Ig बराबर 0 मतलब संतुलन, और संतुलन है, इसका मतलब G हटा दो, धारा ही नहीं है, और G हटते ही मजा आ गया। 2 ओम, 4 ओम, और ये 3 ओम, और ये 6 ओम हटा दिया भाई साहब। इन दोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये इसको क्यों हटा दिया, संतुलन है, संतुलन हुआ तो क्या हुआ, Ig 0 है, Ig 0 हुआ तो क्या हुआ, दोनों के मध्य विभवांतर का मान 0 है, और जिस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ही पैदा नहीं हुआ उसको क्या करना है, हटा दो। हटा दी। देखो अब ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, दोनों बीच में कोई चूहा बिल्ली कुछ भी नहीं आना चाहिए। देखो नजर आ रहा है कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ऊपर 2 और 4 का श्रेणी क्रम 6 ओम, और नीचे भी देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना हो गया 9 ओम। ये A है और ये C है। तो A और C के मध्य दोनों ये 6 और 9 समांतर क्रम। तो मैंने बताया था आपको R तुल्य 2 ही प्रतिरोध हो तो ऊपर गुणा नीचे जोड़,
9 गुणा 6, 9 प्लस 6, 9 6 54 बटे 9 और 6 15। ठीक है, करेंगे। तो ये है बंधुओं आपका पूरा विटिस्टॉन ब्रिज से संबंधित काम। अब आपको कुछ और चीजें बताता जा रहा हूँ। आप लोग ये सवाल नोट्स में नहीं मिलेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं आपको ये ऐसे कैसे डाल दूंगा, है ना। नोट्स में तो अब क्वेश्चंस तो अपने उसमें चलेंगे, क्या बोलते हैं, वर्कशॉप के अंदर न्यूमेरिकल्स, तो उसमें एक से एक मिलेंगे। कल मैंने यार वो कुछ न्यूमेरिकल्स डाले थे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने ग्रुप के ऊपर, उसमें से शायद दो बच्चों ने मुझे सॉल्व करके भेज दिए थे। 2 तो मुझे सॉल्व होकर के मिल गए थे, और बाकी और उन सॉल्यूशंस का मजा ले रहे थे। सॉल्यूशन करने में मजा है, सॉल्व होने के बाद रजिस्टर में लिखने में मजा थोड़ी है। इसलिए आप लोग सॉल्व करा करो। कल मैंने आपसे बोला था एंजॉय संडे विद दीज न्यूमेरिकल्स, तो कुछ बच्चों ने संडे मनाया उन न्यूमेरिकल्स के साथ में। 2 क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से बच्चों ने मेरे को, 5 थे वो, 5 में से 2 तो मेरे को सॉल्व करके भेज दिए थे। बोला ये लो सर संभालो। देखो इधर विटिस्टॉन ब्रिज में जैसे मान लो सारे प्रतिरोध एक जैसे लगा दो। कुछ मेमोरेबल चीजें बता रहा हूं जो आपको याद हो तो काम आसान हो जाया करता है। मान लो सारे प्रतिरोध आर, सारे, कोई बात नहीं, ये ए और ये बी। तो अब आपको ये देखना है कि विटिस्टॉन ब्रिज का नाम लेने से पहले ये चेक करना है कि चतुर्भुजीय संरचना है या नहीं है, इसके 2 विकर्ण के बीच में एक प्रतिरोध और बाकी के विकर्ण के बीच में बैटरी लगाने की सुविधा है या नहीं। अब अगर ये है, इसका मतलब विटिस्टॉन ब्रिज है। अगर बाई चांस गलती से इस प्रतिरोध को यहां जोड़ दिया तो अब ये विटिस्टॉन ब्रिज इन दोनों के बीच में नहीं है। तो ऐसे भी मिलेंगे आपको ये आर। अब चूंकि दिस अपॉन दिस एक, तो WSB क्या हो गया, संतुलन की अवस्था में हो गया। और जब WSB संतुलन की अवस्था में हो गया तो क्या हो गया बताओ, इसका मतलब IG बराबर 0। तो G भुजा हटा दो। क्यों हटा दो, इसमें धारा ही नहीं आएगी, हटा दो। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा बताओ, हटाओ यार, आराम से हटाओ। एक ये अगर हटा दूंगा तो आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो पहले ही धारा 0 थी। अब मैं देखता हूं कि दोनों श्रेणी क्रम में नया चित्र बनाया, ए और बी के बीच में, ये ए है और ये बी है। ऊपर मैंने चित्र बनाया आर और आर श्रेणी क्रम में 2R, और नीचे भी कितना हो गया 2R। अब 2R और 2R का समांतर क्रम संयोजन कर दूं, RAB बराबर तुल्य R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर 2 ही प्रतिरोध होते हैं तो ऊपर गुणा नीचे जोड़, या R/N लगा लो, एक ही बात है। बताओ क्या करोगे, 2R गुणा 2R अपॉन 2R प्लस 2R, कितना हो गया 4R स्क्वायर अपॉन 4R, कट गया, कितना आ गया R। इसका मतलब क्या हुआ, विटिस्टॉन ब्रिज की सभी भुजाओं में समान मान के प्रतिरोध जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध का मान एक प्रतिरोध के मान के बराबर है। राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन देख लो, ये राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन है। ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम और ये 10 ओम, 10 10 ऐसे लॉलीपॉप आते हैं, लॉलीपॉप। राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चंस में तो अपने बच्चे यूं कहते हैं, सर न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत ही नहीं है सर, तो इतने बारी बारी न्यूमेरिकल कराते हो और कोई मतलब ही नहीं है सर, ऐसे कहते हैं। इतने बारी बारी न्यूमेरिकल जिनके कोई सर पैर ही नहीं है सर, ऐसे कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां तो देखते ही न्यूमेरिकल कांपने लग जाता है। इतने बहुत आसान न्यूमेरिकल आते हैं आसान। अब बताओ ए और सी के बीच में ये ए और बी लिखा है, RAB का मान, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तो उसको तो आंसर याद हो गया बेचारे को।
क्योंकि वो इतनी बार इसका इस्तेमाल करता है कि बताओ कितना आएगा। सारे प्रतिरोध समान है, उसको तो पहले से ही पता है। और सॉल्व करने का तरीका मैंने बता ही रखा है उसको, क्योंकि ये एक बार नहीं, पूरे साल में कितनी बार राजस्थान बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, यकीन मानो, मेरी बात को नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लेना। राजस्थान बोर्ड के पेपर में आई हुई हर एक चौथाई नंबर का क्वेश्चन, आधे नंबर का, 1 नंबर का, मेजर क्वेश्चन सारे आपके टेस्ट पेपर्स में और यहाँ बोर्ड पर आपको 2-2, 4-4 बार नजर आएंगे, एक बार नहीं, सारे ऐसे। तो ऐसा लगता है सर लॉलीपॉप क्वेश्चन सारे। चलो खैर, वर्कशॉप का ध्यान रखना, आज इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि अब कल से टॉपिक शुरू करूंगा उसका। तो आप लोग ध्यान रखो, वर्कशॉप कितने बजे है? शार्प 3:30 बजे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। एक बात तो ये, और दूसरी बात, कुछ बच्चे अभी बचे हुए हैं जिनकी फीस नहीं आई है, अब उनको या तो उनको मैं हटा दूं, अच्छा नहीं लगेगा, उनको खुद ही अब त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बिना गुरु दक्षिणा के कुछ भी नहीं। और कुछ बच्चे धोखा भी दे रहे हैं, धोखेबाज लोगों के लिए गुरु के यहाँ कोई जगह नहीं होती है। आप लोग, कुछ लोग धोखा दे रहे हैं, मुझे पता चल जाता है सब कुछ यहाँ से, तो आप लोग उसका ध्यान रखें, धोखा मत दो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ कि सर मेरे साथ ये जुनून, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन दो, ठीक है ना। तो जिनकी बच रही है वो फीस जमा करा दो। ऐसे 2-4 बच्चे हैं जिनको मैंने बोला भी, तो धोखा देना एक सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन करो, मुझे बताओ कि सर ये दिक्कत आएगी मेरे साथ, मैं सोल्यूशन कर दूंगा उसका, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, सबका सोल्यूशन। तो शाम को 3:30 बजे हम वापस जुड़ेंगे वर्कशॉप सेशन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।